हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हमारा कोर्स ऑफ एक्शन चल रहा है। 4 सेशन हमने लिए हैं। बेसिक्स हम कर चुके हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो कर चुके हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आज भी हम वो परंपरा कंटिन्यू रखेंगे, है ना, कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या कहता है? द यंगर पीपल डू नॉट लुक आफ्टर द यंगर पीपल डू नॉट लुक आफ्टर देयर एल्डर्स। लुक आफ्टर देयर एल्डर्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ PCS 2017 CGPSC 2017। कोर्स ऑफ एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन, लीगल एक्शन शुड बी टेकन। लीगल एक्शन शुड बी टेकन। ठीक है। सेकंड, ओल्ड एज होम शुड बी ओपन। ओल्ड एज होम शुड बी ओपन। ऑप्शन ए, ओनली वन फॉलोज। ऑप्शन बी, ओनली सेकंड फॉलोज। ऑप्शन सी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। छत्तीसगढ़ PCS 2017 में ये सवाल पूछा गया। सिंपल सा है, वन लाइनर कोर्स ऑफ एक्शन है, वन लाइनर आपका स्टेटमेंट है, और हमें चूज करना है कि भाई कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन इसके लिए सही रहेगा, या दोनों सही रहेंगे, या कोई सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने स्टेटमेंट को, क्योंकि स्टेटमेंट ही है, ठीक है, जिससे हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको सच मानते हैं हम लोग, है ना। हम सच मान कर, स्टेटमेंट में जो दिया रहता है, स्टेटमेंट में अगर दिया है सनराइज इज इन द बेस्ट, देन सनराइज इज इन द बेस्ट। दैट्स सिंपल, है ना। तो पहला कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि द यंगर पीपल, जो जवान लोग होते हैं, डू नॉट लुक आफ्टर देयर एल्डर्स, अपने बड़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। लुक आफ्टर मतलब ख्याल नहीं रखते हैं। तो इनका कहने का मतलब है जो यंगर पीपल है ना, वो अपने बड़ों का जो है ख्याल नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो इंसिडेंट हैं बड़े वायरल हो रहे हैं आजकल, कि जो बेटा है ना, माँ को सड़क पे छोड़ आता है, माँ बाप को सड़क पे छोड़ आता है, ठीक है, या उनको कहीं ओल्ड एज होम में भर्ती करा देता है, या फिर घर पर उनके साथ मारपीट की जाती है। यानी कि कुल मिला के बहुत बुरा हाल है। ठीक है, इंडिया जो कि कल्चर्स का देश बोला जाता था, संस्कृति, बड़ों का सम्मान, वहाँ ये सब हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा पेनफुल है।
है ना, और ये हमारा जो मूल्य डिप्लीशन है ना, वैल्यू डिप्लीशन है ना, मूल्य जो हमारे घट रहे हैं, जो हमें संस्कार मिले थे वो घटते जा रहे हैं, उनका परिणाम है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दे दिया गया है कि भैया जो यंग लोग हैं वो अपने बड़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? ठीक है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपका होना चाहिए? अब कोर्स ऑफ एक्शन के लिए 3 चीज़ें, ठीक है, जरूरी है। अगर 3 पैरामीटर्स पे खरा उतरेगा तभी माना जाएगा सही। तो पहला है रिड्यूज, सॉल्व, प्रॉब्लम। रिड्यूज, सॉल्व, प्रॉब्लम। रिड्यूज, सॉल्व, प्रॉब्लम। दूसरा क्या है कि जो बैलेंस है, बैलेंस सॉल्यूशन, बैलेंस सॉल्यूशन। लास्ट में न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, हम उसी कोर्स ऑफ एक्शन को सही मानेंगे, ठीक है, जो प्रॉब्लम को रिड्यूस करता हो या फिर सॉल्व करता हो या फिर नहीं, और बैलेंस सॉल्यूशन देता हो, यानी कि किसी का नुकसान ना करता हो बहुत ज़्यादा, है ना, अननेसेसरीली। न्यू प्रॉब्लम को क्रिएट ना करता हो, है ना, कि आपने एक्शन लिया, एक प्रॉब्लम खत्म हो गई लेकिन दूसरी शुरू हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों पैरामीटर्स पे हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन को देखेंगे। पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या था कि लीगल एक्शन शुड बी टेकन, यानी कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जो छोटे लोग होते हैं, है ना, जो अपने बड़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, उन पर लीगल एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, चलो, लीगल एक्शन लेने से प्रॉब्लम रिड्यूस, सॉल्व, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। सॉल्व नहीं होगी तो रिड्यूस तो हो ही जाएगी, तो इस वाले पैरामीटर पे तो सही है। बैलेंस सॉल्यूशन, बैलेंस सॉल्यूशन मतलब किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें नुकसान भी किसी का नहीं होगा। जो अपने माँ बाप के साथ बुरा करेगा, जो अपने बुजुर्गों के साथ बुरा करेगा, उसको सजा मिलेगी, है ना। जैसे सेम बताया था, है ना, कि कोई मर्डर करके आया तो उसको फांसी लगेगी, है ना, जो मर्डर करके आया है उसको फांसी लगेगी, है ना। ऐसा नहीं जिससे सोचेंगे कि बैलेंस नहीं है इसकी तो मौत हो जाएगी। क्राइम किया है उसने, उसे अपने क्राइम की बराबर सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर उसने मर्डर किया है तो फांसी होगी। ठीक है, तो अगर किसी ने अपने माँ बाप को प्रताड़ित किया है, ध्यान नहीं रखता है, तो भैया उसको तो सजा होनी बनती है। ठीक है, तो बैलेंस है सॉल्यूशन, अननेसेसरी किसी का लॉस नहीं हो रहा है ना। ऐसे तो अगर अननेसेसरी लॉस हम देखने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें, फिर बैलेंस सॉल्यूशन कभी मिलेगा ही नहीं। सारे कैदी जेल से बाहर, है ना, क्यों कैदियों को जेल में रखा हुआ है, बेचारों ने सिर्फ मर्डर ही तो किया था, है ना। फिर तो ये आर्ग्यूमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस सॉल्यूशन का मतलब है कि किसी का अननेसेसरी नुकसान ना हो। ठीक है, बट क्रिमिनल को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, न्यू प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी। नई प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ये भी सही है ना। कोई डाउरी एक्ट की तरह नहीं है कि अगर इसके लिए कोई लॉ बना दिया जाता है तो माँ बाप अपने बच्चे पे झूठा केस कर देंगे, है ना। कभी नहीं करते ऐसा, है ना, ये ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक है, तो तीनों सही हैं, यानी कि पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। ओल्ड एज होम शुड बी ओपनड, मतलब इनका कहना है कि जो छोटे लोग माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना, बड़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो बड़ों के लिए ओल्ड एज होम खोल दे सरकार। ठीक है, अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, शिकायत ये है स्टेटमेंट की कि बड़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, है ना, बड़ों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो टारगेट हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए कि बड़ों का ख्याल रखें। और ये कह रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन में कि ओल्ड एज होम खोल दो, तो ओल्ड एज होम खोलने से लोग ध्यान रखने लगेंगे? नहीं, ये प्रॉब्लम को रिड्यूज ना तो रिड्यूज करेगा ना सॉल्व करेगा, उल्टा बढ़ा देगा। ओल्ड एज खोलने का मतलब है कि सरकार तो खुली छूट दे रही है कि माँ बाप को प्रताड़ित करो, ठीक है, और भगाओ घर से, ओल्ड एज हमने खोल के रखे हैं। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अब जब एक ही गलत हो गया तो दोनों, बाकी का कोई फर्क नहीं पड़ता, सही हो या गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली ये गलत हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन सही है,
और दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन गलत है, यानी कि ओनली वन फॉलोज। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? द पुलिस हैरास द कॉमन मैन। द पुलिस harass the common man। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, अच्छा इससे पहले ये पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीएससी 2017 में, 2017 में पूछा गया। कोर्स ऑफ एक्शन पहला क्या है? पहला कोर्स ऑफ एक्शन कहता है कि द गवर्नमेंट शुड टेक फर्म स्टेप द गवर्नमेंट should take government should take firm step against, ठीक है, accused पुलिसमैन। ठीक है, सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन कहता है कि द पुलिस फोर्स शुड बी एजुकेटेड फॉर पब्लिक डीलिंग। द पुलिस फोर्स should be educated for public dealing, should be educated for public dealing। ठीक है, ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन बी ओनली सेकंड फॉलोज। ऑप्शन सी नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, डी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, ये क्वेश्चन देखे गया है और ये भी पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 में। स्टेटमेंट कह रहा है पुलिस हैरास द कॉमन मैन। हैरास करना मतलब परेशान करना, अननेसेसरी किसी को परेशान करना।
ठीक है, फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है हरासमेंट हमारा, बट अननेसेसरी किसी को मारना या परेशान करना ही हरासमेंट होता है। तो पुलिस क्या करती है, हरास करती है किसको, कॉमन मैन को, यानी कि पुलिस कॉमन मैन को परेशान करती है, हरास करती है। ठीक है, ये पोजीशन है, ये स्टेटमेंट है। कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, पहला कोर्स ऑफ एक्शन कहता है द गवर्नमेंट शुड टेक फर्म स्टेप, द गवर्नमेंट शुड टेक फर्म स्टेप अगेंस्ट एक्यूज्ड पुलिसमैन। ठीक है, एक्यूज्ड, ओके, पुलिसमैन को पुलिसमैन। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ेंगे हम लोग, है ना, बट कोर्स ऑफ एक्शन को पढ़ने से पहले, है ना, हम अपने 3 स्टेप लिखेंगे जिन पर हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन को चेक करेंगे। और वो 3 स्टेप क्या होता है, रिड्यूज, सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा रिड्यूज, सॉल्व द प्रॉब्लम, दूसरा होता है हमारा बैलेंस सॉल्यूशन, तीसरा बैलेंस्ड सॉल्यूशन, तीसरा नई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, न्यू प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी कोई। ठीक है, तो 3 हमारे स्टेप हैं, इन पर हम सारे कोर्स ऑफ एक्शन को कस के देखेंगे, है ना। कोर्स स्टेटमेंट हमारा पता है कि जो पुलिस है वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से लोगों को, कॉमन मैन को परेशान करती है। अब कह रहे हैं कि भाई कोर्स ऑफ एक्शन, क्या एक्शन लेना चाहिए, है ना। तो पहला कहता है कि गवर्नमेंट शुड टेक फर्म स्टेप अगेंस्ट एक्यूज्ड पुलिसमैन, यानी कि गवर्नमेंट को लेना चाहिए एक कड़ा स्टेप, ठीक है, किसके अगेंस्ट, पुलिस वालों के खिलाफ, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ जिन पर आरोप है। एक्यूज मतलब आरोप, क्या आरोप, लोगों को हरास करने का। ठीक है, तो लोगों को हरास करने का जिन पर आरोप है, उनकर, उन पुलिसमैन पर क्या लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या इस कोर्स ऑफ एक्शन से सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो पहला है कि भाई रिड्यूस सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या पुलिस मैंस पर कंप्लेंट एक्शन लेने से ये प्रॉब्लम सुधारी जा सकती है। हाँ, सुधारी नहीं जा सकती लेकिन रिड्यूस करी जा सकती है ना। कुछ पुलिस वाले तो डरेंगे कि भाई देखो हरास ना करो वरना गवर्नमेंट कर देगी सस्पेंड। ठीक है, तो अगर सॉल्व नहीं हुई तो रिड्यूस तो जरूर होगा, तो यानी कि ठीक है, पहली शर्त को पूरा करता है बैलेंस्ड सॉल्यूशन। ठीक है, बैलेंस सॉल्यूशन, बैलेंस ही है सॉल्यूशन तो, है ना, कि भाई तुम अगर किसी को हैरास करोगे तो तुम्हें तो मिलेगा, है ना, पनिशमेंट तो मिलेगा, है ना, क्रिमिनल सिस्टम जैसा कुछ, है ना, जो बताया था कि भाई मर्डर किया है तो फांसी लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ गलत हो रहा है ना, ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते हम कि पुलिस वालों के साथ क्यों, पुलिस वालों पे एक्शन क्यों ले रहे हो, उनके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये तो पुलिस वाले को सोचना चाहिए था ना, लोगों को हरास करने से पहले। पुलिस लोगों के लिए है, लोग पुलिस के लिए नहीं। ठीक है, तो बैलेंस ही है सॉल्यूशन तो। ठीक है, आप करोगे, आप परेशान करोगे, आपको परेशान किया जाएगा। तीसरा न्यू प्रॉब्लम, अगर गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम उल्टी सॉल्व हो जाएगी। 50 पुलिस वाले डरेंगे बैठ के, 10 पुलिस वाले जहाँ ऐसे सस्पेंड हुए, है ना, जिन लोगों को हरास किया है, तो प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की, प्रॉब्लम खड़ी होने की बजाय, नई प्रॉब्लम खड़ी होने की बजाय पुरानी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जानी है। ठीक है, यानी कि तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि पहला जो है हमारा कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा द पुलिस फोर्स शुड बी एजुकेटेड फॉर पब्लिक डीलिंग, यानी कि पुलिस फोर्स शुड बी एजुकेटेड फॉर पब्लिक डीलिंग, यानी कि पुलिस फोर्स को एजुकेट करना चाहिए कि भाई लोगों से डील कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग में जाते हैं, हथियार चलाना सिखाया जाता है, प्रोसीजर सिखाए जाते हैं, FIR ऐसे लिखनी है। ठीक है, अरेस्ट कैसे करना है, कोई भाग रहा हो तो पहले पैरों पे गोली चलानी है ना, तो ऐसे ये सब प्रोसीजर सिखाए जाते हैं। तो पब्लिक डीलिंग भी सिखाई जानी चाहिए ना, कि भाई लोगों के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब कोई ऐसा ही लग जाता है ना, जैसी नौकरी लग जाती है आप लोगों की भी लगेगी नौकरी, है ना कहीं ऐसा ही, अगर आप पुलिस वगैरह में लगते
तो जिस दिन वो वर्दी पहनता है ना, उसके अंदर एक अजीब सा क्या आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है कि आई एम गॉड और मैं किसी को भी बुली कर सकता हूँ। वो ये भूल जाता है कि उसने ये वर्दी क्या पहनी है, लोगों की सेवा के लिए पहनी है। ठीक है, तो अगर उसे ये सिखाया जाए कि भाई लोगों की सेवा करनी है, तुम्हें पब्लिक से ऐसे डील करना है ना। आपने देखा होगा कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो कितना नपातुला सधा हुआ बिहेवियर करते हैं। ठीक है, कैसा बिहेवियर, कितना अच्छा बिहेवियर, कितना प्यारा बिहेवियर होता है उनका, है ना। तो नपातुला एकदम इनका बिहेवियर होता है, क्यों? क्योंकि उनको पब्लिक डीलिंग सिखाई जाती है, इनको पब्लिक डीलिंग नहीं सिखाई जाती। तो भाई पब्लिक डीलिंग मैं नहीं मानता कि सॉल्व कर देगी प्रॉब्लम पूरी तरह, बट रिड्यूस तो जरूर करेगी। बैलेंस सॉल्यूशन, क्या ये बैलेंस सॉल्यूशन पेश करता है ये कोर्स ऑफ एक्शन? हाँ, बैलेंस ही सॉल्यूशन है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। तुम चार अच्छी बातें सीख लो तो किसी दूसरे का क्या नुकसान हो सकता है, तुम्हारा किसी क्या नुकसान हो सकता है? तो पब्लिक डीलिंग अच्छी बातें तो हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई ये। ठीक है, न्यू प्रॉब्लम। अब पब्लिक डीलिंग की वजह से कौन सी नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, आप सोचिए। मैंने आपको बताया कि चोरी करना गलत बात है, इससे कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो जाएगी। तो ये भी सही है, यानी कि ये भी सही निकला, फिर हमारा तीनों कसौटियों को पूरा करता है। यानी कि पहला भी सही, दूसरा भी सही, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, चलो पहले इसको लिख लो आप लोग। चलिए, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है कि वाइल लेइंग पाइपलाइन, while laying pipeline, by one of the utility companies, by one of the utility company, a huge fire broke out, a huge fire broke out, due to damage done to pipeline, due to damage done to pipelines। ठीक है, और ये जो सवाल है, ये सवाल भी पूछा गया है CGPSC 2017 में। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन। पहला कोर्स ऑफ एक्शन इनका क्या होगा?
इनका पहला कोर्स ऑफ एक्शन होगा ऑल ऑफ द लाइसेंस ऑफ यूटिलिटी कंपनी, ऑल ऑफ द लाइसेंस all of the licenses of utility company, of the utility companies should immediately be suspended, should immediately be suspended pending inquiry into incident, pending inquiry into the incident सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है? सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन कहता है पीपल रिसाइडेड इन द एरिया, residing in the area should be advised to stay, should be advised to stay indoors to avoid burn injury, indoors to avoid burn injury. ऑप्शन ए कहता है ओनली फर्स्ट फॉलोज, बी ओनली सेकेंड फॉलोज, सी नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड follows, D both first and second follows. First and second follows. स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। अब स्टेटमेंट भाई क्या कहना चाह रहे हैं? स्टेटमेंट के थ्रू ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं? स्टेटमेंट के थ्रू ये कहना चाह रहे हैं कि while laying the pipeline by one of the utility company. यूटिलिटी कंपनी क्या होती है कि जो मरम्मत वगैरह करने वाली कंपनियां होती हैं या जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां होती हैं, ठीक है, कि पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनियां, बोरिंग करने वाली कंपनियां, इनको कहते हैं यूटिलिटी कंपनी, है ना। मतलब जो हमारे रोज़मर्रा के कामों में आने वाली चीज़ें हैं, है ना, उनको प्रोवाइड कराना या उनकी मरम्मत वगैरह करना, ये होती है यूटिलिटी कंपनी। तो while laying pipeline by one of the utility company, a huge fire broke out due to damage done to pipelines, ठीक है। while laying pipeline यानी कि पाइपलाइन बिछाते समय, ठीक है, पाइपलाइन बिछाते समय किसके द्वारा? बाय वन ऑफ द यूटिलिटी कंपनी,
एक यूटिलिटी कंपनी के द्वारा पाइपलाइन बिछाते समय ए ह्यूज फायर ब्रोक आउट, एक भीषण आग लग जाती है ड्यू टू डैमेज डन टू पाइपलाइन, है ना। क्यों? पाइपलाइन को डैमेज होने के कारण क्या लग जाती है? आग लग जाती है। तो इसका कहने का मतलब है कि एक यूटिलिटी कंपनी है, वो पाइप बिछा रही है, ठीक है, और उस दौरान एक आग लग जाती है क्योंकि जो पाइपलाइंस हैं उनको डैमेज हो जाता है, जो पाइपलाइन है उनको डैमेज हो जाता है ना। समझ गए इस स्टेटमेंट को? अब चलते हैं हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ, देखेंगे हमारा कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो राइट है, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन को राइट या रॉन्ग डिक्लेयर करने से पहले, फॉलो या अनफॉलो डिक्लेयर करने से पहले हमें अपने कोर्स ऑफ एक्शन को 3 पैरामीटर से गुजारना पड़ेगा। वो 3 पैरामीटर हैं रिड्यूज, सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा रिड्यूज, सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरी क्या है कि बैलेंस सॉल्यूशन, बैलेंस सॉल्यूशन। तीसरा क्या है? नॉट कॉजेज न्यू प्रॉब्लम, यानी कि वही कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा। यानी कि इन 3 स्टेप का कहने का मतलब क्या है कि वही कोर्स ऑफ एक्शन ठीक होगा जो प्रॉब्लम को रिड्यूस करता होगा, जो प्रॉब्लम को क्या करता होगा? प्रॉब्लम को सॉल्व करता होगा, या तो रिड्यूस करे या सॉल्व करे, है ना। वही कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा जो एक बैलेंस सॉल्यूशन देता होगा। बैलेंस सॉल्यूशन मतलब किसी को घाटा ना हो अननेसेसरी। तीसरा, वही कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा जो नई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे, है ना। तो इन तीनों कसौटियों पे खरा जो कोर्स ऑफ एक्शन खरा उतरता है वही सही होता है, ठीक है। तो चलो हम अपना पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो देखते हैं। पहला कोर्स ऑफ एक्शन कहता है ऑल ऑफ द लाइसेंसेज ऑफ यूटिलिटी कंपनी शुड इमीडिएटली बी सस्पेंडिंग, है ना, सस्पेंडेड पेंडिंग इंक्वायरी इनटू इंसिडेंट, ठीक है। इंक्वायरी इनटू स्टेट, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जितनी भी यूटिलिटी कंपनियां हैं ना, सबके लाइसेंस क्या कर दो? सस्पेंड कर दो, जब तक जो इंक्वायरी है इस केस में, किस केस में? जो आग लगने वाले केस में, ये पेंडिंग है, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कि भाई जो सारी प्रॉब्लम, जो सारी लाइसेंस जो कंपनियां हैं, यूटिलिटी कंपनियां, उनके लाइसेंस कर दो कैंसिल, सॉरी सस्पेंड, ठीक है, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। तो आप पहली बात थोड़ा दिमाग लगा के सोचें बिफोर गोइंग टू दीज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसका किसी इस समस्या से कोई लेना देना है? स्टेटमेंट से कोई लेना देना है ना। ये तो ऐसे ही बात हुई कि मैं 16 सोमवार के व्रत रखूंगा ताकि जियो अपने डेटा प्लान क्या कर दे? सस्ते कर दे, है ना। ऐसी बात कर रहे हैं कि भैया सारी कंपनियों का लाइसेंस सस्पेंड कर दो जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती। प्रॉब्लम हुई है एक कंपनी की वजह से, लाइसेंस सस्पेंड कर रहे हो सारी कंपनियों के, इज इट जस्टिफाइड? नहीं ना, तो गलत लग रहा है देखने में, है ना। बट हम देखेंगे अपने 3 पैरामीटर के ऊपर। अब 3 पैरामीटर में से जिस पे भी वो हुआ, ठीक है, वहाँ ये हो जाएगा, है ना, भाई ये कोर्स ऑफ एक्शन ठीक हो जाएगा। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन इस प्रॉब्लम को सॉल्व या रिड्यूस करता है, ठीक है। क्या लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व या रिड्यूस हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि सारी यूटिलिटी कंपनी के लाइसेंस कैंसिल करने से ये प्रॉब्लम रिड्यूस या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उल्टा डिस्करेजमेंट हो जाएगी, तो ये गलत है, ठीक है। इसके अलावा क्या ये बैलेंस सॉल्यूशन देता है? बैलेंस सॉल्यूशन भी नहीं देता है। प्रॉब्लम किसी एक कंपनी की वजह से ही सस्पेंड सारी कंपनियों के लाइसेंस हो रहे हैं, बैलेंस भी नहीं है। खैर नहीं जाते, नो नो प्रॉब्लम, ये भी उल्टा गलत ही हो जाएगा, और सही भी हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, ये ऑलरेडी गलत है क्योंकि ऊपर के 2 गलत हैं, ठीक है। अगर एक भी गलत होता है तो कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाता है। सेकंड क्या कहता है कि भाई पीपल रिसाइडेड इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू स्टे इंडोर्स टू अवॉइड बर्न इंजरी, ठीक है। पीपल रिसाइडेड इन दैट एरिया यानी कि उस जगह पर रहने वाले लोग जहां पर आग लगी है उनको एडवाइस किया जाएगा, ठीक है, कि
अपने घरों में रहें, ठीक है, ताकि आप आग की लपटों में आने से बचें, ठीक है। इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आग लगने वाली, वो रिड्यूस होगी, सॉल्व होगी। आग से क्यों डर रहे हैं भाई, कहीं लोग ना मर जाएं, है ना। तो अगर लोग अपने घरों में रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो लोगों की जान बचेगी, थोड़ा नहीं बहुत बचेगी, है ना। तो रिड्यूस या सॉल्व दोनों कर सकता है, ठीक है। पहला सही हो गया। क्या ये एक बैलेंस सॉल्यूशन है? हाँ, इससे किसी का घाटा थोड़ा ना हो रहा है, ठीक है। अब ये तो वही बात हुई ना, कोई आदमी कहे कि मेरी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छनी गई, मुझे तो बाजार जाना था, मुझे तो ऑफिस जाना था, ठीक है, जंग चल रही है, जाके दिखाओ ऑफिस, ठीक है। मरने का शौक है तो जाओ, है ना। तो किसी का अननेसेसरी नुकसान भी नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉट कॉजिंग न्यू प्रॉब्लम, क्या ये कोई नई प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है? नहीं, कुछ दिनों में आग बुझ जाएगी और सारे लोग अपने काम पे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर रहा है, ये भी सही है, ठीक है। तो यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन सी विल बी, सॉरी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओनली वन फॉलोज, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए, इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।